सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भूषण और उसकी वाइफ को, जो कि फुलेरा गांव की तरफ आ रहे होते हैं और वो फुलेरा में ही रहते हैं। आते हुए देखते हैं कि सड़क बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी, इसलिए उन्हें आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वह लोग घर न आकर सीधे ही पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रधान जी तो नहीं थे बल्कि वहां पर अभिषेक सर थे। इसलिए वो अभिषेक सर से कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम प्रधान जी ने प्रॉमिस किया था कि वह इस सड़क को बनवाएंगे, लेकिन यह सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। भूषण अभिषेक सर से कहता है कि वह 1 तारीख को फाइनल करे, वरना वह यहीं पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर लेगा। अभिषेक उनसे कहता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप प्रधान जी से ही डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर लेते। तो भूषण अभिषेक सर से कहता है कि हमारी उनसे बोलचाल बंद है। तो अभिषेक सर उनसे कहता है कि वह प्रधान जी से बात करेगा। उसके जाने के बाद अभिषेक विकास से पूछता है कि भूषण की प्रधान जी से बोलचाल क्यों बंद है। तब विकास अभिषेक सर को बताता है कि सिर्फ प्रधान जी से ही नहीं बल्कि लच्छा, हमसे और प्रधान जी तीनों से ही उसकी बोलचाल बंद है, वह भी एक बवासीर के छोटे से स्लोगन की वजह से। आखिर में अभिषेक सर विकास से पूछते हैं कि क्या प्रधान जी ने इलेक्शन के दौरान सचमुच वादा किया था क्या सड़क बनवाने के लिए, जिस पर विकास कहता है कि उन्होंने वादा तो किया था। अब इस बारे में बात करने के लिए अभिषेक सर पहुंच जाते हैं प्रधान जी के घर पर, जहां पर वह प्रधान जी से कहता है कि गांव से लेकर मेन रोड तक जो सड़क है वह बहुत ही ज्यादा खराब है और गांव के लोग शिकायत लेकर के उसके पास आ रहे हैं। प्रधान जी उनसे कहते हैं कि उनके पास उतना फंड तो नहीं है, अगर होता तो वह सड़क बनवा देते। इसके बाद वह 1 मिनट अभिषेक सर को रुकने के लिए कहते हैं और अंदर जाने लगते हैं। अभिषेक सर समझ जाते हैं कि वह लौकी लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि लौकी मत लाइएगा क्योंकि मैं लौकी खा खा कर पक गया हूँ। लेकिन मजाल की कोई प्रधान जी के घर से बिना लौकी के निकल जाए। अब जब अभिषेक सर अपने ऑफिस की तरफ आ रहे होते हैं तभी उन्हें चाय की टपरी पर भूषण मिलता है। उनके आते ही वह सड़क के बारे में पूछने लगता है, जिसके बदले में अभिषेक सर उससे कहते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते। तब भूषण कहता है कि उसने गलत आदमी से सड़क बनवाने के लिए कह दिया है क्योंकि वह तो प्रधान जी का ही आदमी है। तो अभिषेक सर उनसे कहते हैं कि वह कोई प्रधान जी का आदमी नहीं है बल्कि वह तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। तो वह उससे कहता है कि अगर खास आदमी नहीं होते तो वह तुमको लौकी नहीं देते। वो जानता है कि प्रधान सिर्फ खास आदमी को ही लौकी दिया करते हैं। और जाते जाते भूषण अभिषेक सर से कह देता है कि वह प्रधान की चाटता है और यह बात अभिषेक सर को लग जाती है। इसलिए अभिषेक सर डिसाइड करते हैं कि वह अब प्रधान जी के घर पर आना जाना कम ही करेगा, लेकिन फिलहाल तो उन्हें एक इम्पोर्टेंट कागजात पर रिंकी की मम्मी का अंगूठा लगवाना था, क्योंकि रिंकी की मम्मी तो ऑफिस कभी आती नहीं है। इसलिए वह विकास से कहते हैं कि वह प्रधान जी के घर पर जाए और रिंकी की मम्मी से उनका अंगूठा लगवा करके आए। जिस पर विकास उनसे कहता है कि उसकी पत्नी को लूज मोशन हो रहे हैं, इसलिए उसे अर्जेंट घर जाना पड़ेगा। अब अभिषेक सर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर वह घर पर गया तो भूषण उन्हें रास्ते में जरूर मिलेगा। इसलिए वे तुरंत प्रधान जी के पास कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या रिंकी की मम्मी ऑफिस की तरफ आएगी। तो प्रधान जी उनसे कहते हैं कि रिंकी की मम्मी ऑफिस कभी आई है जो आज आएगी। इसलिए प्रधान उनसे कहता है कि आप ही घर आ जाइए। जिसके थोड़ी देर बाद प्रधान जी उनसे कहते हैं कि रिंकी की मम्मी आज मंदिर गई है क्योंकि आज रिंकी का जन्मदिन है, इसलिए आप मंदिर ही जाकर उनसे अंगूठे के निशान ले लीजिए। चाय की टपरी के सामने ही मंदिर था, जहाँ पर भूषण तो नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए अभिषेक सर तुरंत ही मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रिंकी और उनकी मम्मी पूजा पाठ कर रहे थे। अभिषेक सर उनसे कहता है कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट कागजात पर उनके अंगूठे के निशान चाहिए, जिस पर रिंकी की मम्मी कहती है कि जैसे ही पाठ खत्म होता है वह अंगूठा लगा देगी। लेकिन तभी अभिषेक सर की नजर पड़ती है भूषण पर, जो कि मंदिर की तरफ आ रहा होता है। इसलिए वह रिंकी की मम्मी से कहता है कि वह किसी और दिन अंगूठे के निशान ले लेगा, क्योंकि ऑफिस में वह ताला लगाना भूल गया और चोरी वगैरह होती रहती है, इसलिए वह बाद में आ जाएगा। लेकिन तभी वह देखता है कि भूषण जो है वह मंदिर की तरफ नहीं बल्कि किसी और रास्ते पर जा रहा है। इसलिए वह तुरंत ही रिंकी की मम्मी के अंगूठे के निशान ले लेता है। लेकिन तभी वह पीछे देखता है कि वहाँ पर भूषण बैठा हुआ है और अब क्योंकि आज रिंकी का जन्मदिन था, इसलिए वह उसे खाने के लिए इनवाइट भी करती है और साथ में यह भी कहती है कि उन्होंने सिर्फ खास लोगों को ही इनवाइट किया है। और यह बात भूषण सुन लेता है और अभिषेक सर ने भी भूषण को वहाँ पर बैठा हुआ देख लिया था। इसलिए वह रिंकी की मम्मी से कहता है कि आज तो वह नहीं आ सकता, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अब प्रधान जी को जब यह बात पता चलती है कि अभिषेक सर ने उनके घर पर आने से मना कर दिया है तो वह लोग टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभिषेक सर उनके घर पर आना ही नहीं चाहते। इसलिए वे तुरंत ही ऑफिस पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बात है कि वह हमारे घर पर खाना खाने नहीं आ सकते। अभिषेक सर उनसे कहते हैं कि उसे आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर निपटाना है, इसलिए वह नहीं आ सकता। और काफी देर तक मना करने के बाद आखिरकार अभिषेक सर उनकी बातों को मान जाते हैं। अब क्योंकि रिंकी का जन्मदिन था, इसलिए अभिषेक सर उनके लिए केक ले जाने लगते हैं और वह जिस दुकान पर जाते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही केक मौजूद था, जो कि काफी दिनों से रखा हुआ था। यहाँ पर अभिषेक उससे कहता है कि इस पर हैप्पी बर्थडे रिंकी लिख दे। इस पर दुकानदार अभिषेक सर से कहता है कि यह सुविधा तो यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। जिसके बाद अब अभिषेक
अभिषेक अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और साथ में वह भूषण के बारे में भी बताता है कि वह आदमी उसे बहुत तंग कर रहा है, जिसे पूरा गांव बनराकस के नाम से बुलाता है। अभिषेक प्रधान के घर पर निकलने के लिए एकदम रेडी हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे रास्ते में भूषण तो जरूर मिलेगा, क्योंकि उसके जितना फालतू आदमी तो कोई है ही नहीं। इसलिए अभिषेक एक प्लान बनाता है और वह अपने साथ एक लौकी ले जाता है, ताकि अगर भूषण उसे रास्ते में मिले तो वह उससे कह देगा कि वो यह लौकी वापस करने के लिए लाया है। अब अभिषेक पहुंच जाता है प्रधान जी के घर पर, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। यहाँ पर वह कुछ बातें कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रिंकी आती है। रिंकी के आने के बाद अभिषेक सर उसे केक देते हैं और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह होता है और उसके बाद केक खिलाया जाता है। तभी विकास नोटिस करता है कि उसके बैग में कुछ है और वो उनसे कहता है कि यह तो लौकी है। विकास अभिषेक सर से कहता है कि वह इतनी रात को अपने बैग में लौकी लेकर क्यों घूम रहा है, और यह बात प्रधान जी और लच्छा को भी समझ नहीं आती है कि आखिर अभिषेक सर अपने बैग में लौकी लेकर क्यों घूम रहा है। इन बातों के बाद अभिषेक सर उन सभी को सारी सच्चाई बता देता है। वो उनसे कहता है कि भूषण उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और कहता है कि वह प्रधान जी की चाटता है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया था और उसने डिसाइड किया था कि वो प्रधान जी के घर पर आना जाना कम ही करेगा। विकास अभिषेक सर को बताता है कि भूषण जो है वो सभी को प्रधान जी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वह इसलिए क्योंकि भूषण अगली बार इलेक्शन में अपनी बीवी को खड़ा करेगा। प्रधान जी अभिषेक सर को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्हें अब तक पता चल चुका होता। अब अभिषेक सर अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं और जैसे ही वह घर से निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में भूषण मिलता है और इस तरह से अभिषेक सर को प्रधान के घर से बाहर निकलते देख वह अभिषेक सर को ताने देने लगता है। वह उससे कहता है कि चाटने की भी कोई हद होती है, और यह बात सुनने के बाद अभिषेक सर का दिमाग खराब हो जाता है और वह भूषण को सुनाने लगता है। तो भूषण उससे कहता है कि प्रधान हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन आपको तो यहाँ पर हमेशा रहना है। तब अभिषेक उसे चिल्लाते हुए कहता है कि वह यहाँ पर इलेक्शन तक नहीं रुकने वाला है और अगर उसे रुकना भी पड़ा तो वह अपने हिसाब से रहेगा। जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा वह उसके साथ अच्छा रहेगा और जो उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा वह उसके साथ बुरा रहेगा। और अगले साल उसकी बीवी अगर प्रधान बन भी जाती है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह सारी बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर प्रधान जी घर से बाहर निकल आते हैं और उन्हें इस तरह आता हुआ देख भूषण तुरंत ही अपनी गाड़ी चालू करके वहाँ से भाग जाता है। प्रधान जी अभिषेक से पूछते हैं कि क्या वह उसे कुछ कह रहा था, जिस पर बदले में अभिषेक सर उसे कहते हैं कि हाँ कह तो रहा था, लेकिन आज के बाद वह उससे कुछ नहीं कह पाएगा। मैं भूषण को अगर पहले ही इस तरह से समझा दिया होता तो अब तक भूषण मुझे कुछ भी नहीं कह पाता। और इतना बोलकर अभिषेक सर अपने घर की तरफ लौट जाते हैं और इसी के साथ पंचायत सीजन 2 का सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आपको इसी तरह के बेस्ट और कंटेंट मिलते रहें। तो जल्द मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें, डटे रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।